हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम कल के पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। आसाम में कितने करोड़ में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हुआ था? इसका सही आंसर है 27,000 करोड़। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? शास्त्रीय नृत्य में। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? 39वीं। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। आज के क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी मंगोलिया। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी फिजी ने। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे मेवलिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन होगी? ए विनेश फोगाट, बी पीवी सिद्धू, सी निखत जरीन, डी मनु भाकर। इसका सही आंसर है डी मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक के रूप में चुना है, जो 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली 23 वर्षीय मनु भाकर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि भी की है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए भारत, बी नेपाल, सी थाईलैंड, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है ए भारत। भारत 6-8 अगस्त तक नई दिल्ली में पहली बार बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट की स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? ए USA, बी इटली, सी स्वीडन, डी अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है सी स्वीडन। स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस ने पेरिस में पुरुष ओलंपिक पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीता। डुप्लांटिस ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाकर
6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? ए. राजनाथ सिंह, बी. अमित शाह, सी. एस. जयशंकर, डी. गिरिराज सिंह। इसका सही आंसर है बी. अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया। इन ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? ए. 3,50,000, बी. 4,11,222, सी. 5 लाख, डी. 6 लाख। इसका सही आंसर है बी. 4,11,222। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, जिसे जनवरी 2024 में किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। बता दें कि 30/6/2024 तक देश में पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या 4,11,222 है। हाल ही में खबरों में रही एस्ट्रा मार्क 1 MK1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ए. सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी. हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे मिसाइल, सी. हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल या डी. सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। सही ऑप्शन है बी. हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे BVR मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने डिप्टी चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL की यात्रा के बाद Su-30 MKI और तेजस विमानों के लिए 200 एस्ट्रा MK1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। DRDO द्वारा विकसित और BDL द्वारा निर्मित एस्ट्रा MK1 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 80-110 किलोमीटर और गति 4.5 मैक है। DRDO ने 130-160 किलोमीटर की रेंज वाले एस्ट्रा MK2 पर भी काम कर रही है। हाल ही में खबरों में रहा ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? ए. एक प्रकार का मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर, बी. एक प्रकार का हृदय रोग, सी. फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार या डी. एक प्रकार का त्वचा कैंसर। इसका आंसर है ए. एक प्रकार का मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ग्लायोब्लास्टोमा कैंसर कोशिकाओं को डेंड्राइटिक कोशिकाओं में परिवर्तन करने के लिए AI का उपयोग किया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर को लक्षित करने और मारने में मदद करती है। ग्लियोब्लास्टोमा एक तेजी से बढ़ने वाला मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, जो DNA उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं का समर्थन करने वाले एस्ट्रोसाइट्स से उत्पन्न होता है। यह अपनी रक्त आपूर्ति स्वयं करता है, स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करता है और वृद्ध वयस्कों में अधिक आम है, जो लगभग आधे वयस्क मस्तिष्क ट्यूमर के लिए जिम्मेदार हैं। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ए. नागालैंड, बी. मणिपुर, सी. आसाम, डी. अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सी. आसाम।
पोवितारा वन्यजीव अभयारण्य में एक जंगली हाथी द्वारा दरांग जिले के एक महावत की दुखद हत्या कर दी गई। असम के मोरीगांव जिले में स्थित पोवितोरा 38.8 वर्ग किलोमीटर में लगभग 102 गैंडों के साथ भारतीय एक सींग वाले गैंडों के उच्चतम घनत्व का घर है। 1987 में घोषित इस अभयारण्य में जलोढ़ तराई भूमि, दलदली भूमि और गीला सवाना है, जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में गर्गाबील से घिरा है। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर है ए हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की, जिसमें वह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लंबित मुआवजे में 137 करोड़ रुपए देने का वादा किया। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसपी द्वारा अनुशासित एमएसपी किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है। इम्पोर्टेंट लाइन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया? 89.34 मीटर। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं? 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? 4,11,222। साक्षी न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? स्वीडन। बीमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन होगी? मनु भाकर।